अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में तीन चार चीजें आपके सामने रखनी है जो कि इंतहाई अहम तरीन है आज का दिन, चूंकि न सिर्फ एक महंगाई के जो चक्की के नीचे पिसी हुई एक आवाम है उसके लिए इंतहाई अहम तरीन दिन था कि उनके लिए फैसले होंगे, उनके उनको रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, जिस तरह अदालतों की तज़हीक और तजलील की जा रही है उनके फैसलों की, और एक भी नहीं सुनी जा रही, वो दिन भी बड़ा अहम तरीन है। इसके अलावा एक अहम तरीन जो इशू है खासतौर पर बानी एमक्यूएम की, आज एक तवील अरसे के बाद एक तवील तरीन स्पीच हुई है। उन्होंने तकरीबन 1 घंटा और 52 मिनट खिताब किया है कौम से, और हजारों की तादाद में इस वक्त जो है वो लोग उनका खिताब सुन चुके हैं। और जब वो बराह रास्त कर रहे थे उस वक्त भी कई हजार लोग उनको बराह रास्त सुन रहे थे। तो आप के सामने तफसीलात इस तरह की रखेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे कि उनका ये कि मुतालबा क्या था, वो क्या चाहते हैं आवाम से, और उसके बाद फिर मुल्क में चल क्या रहा है। परवेज इलाही को गिरफ्तार किया लाहौर से, और उसके बाद जिस तरह उनको घसीट कर उसको उनको गोद में उठाकर अब मुंतकिल किया गया, अब उनका केस का स्टेटस क्या है, यानी कि अब उनको किस मुकदमे में बंद किया गया, उसकी सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। देखिए, हम दिन में और मुख्तलिफ औकात में आपको चीजें रिपोर्ट करते रहते हैं। जिस तरह के मुल्क में महंगाई का तूफान है, महंगाई के आलम में एक गरीब आदमी का जीना दोबारा हो चुका है। लोगों की वीडियोस और उनके इंटरव्यूज और जो हालत सामने आ रही है कि कोई आम इंसान जिसके दिल में अगर जो है पत्थर का दिल नहीं है जिसके सीने में, तो यकीनी तौर पर वो ना सिर्फ उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि वो चीख चीख के उनकी रोजे रोने की आवाजें निकलती हैं कि जिस तरह की एक आवाम की दर्द भरी आवाज जो है लोगों तक पहुंच रही है, इंटरव्यूज की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, सोशल मीडिया पे और मीडिया पर भी। मीडिया पर तो आम जो खबरें हैं आवाम को, खासतौर पर जिस तरह महंगाई में पिस रही है, एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, बिल जला रहे हैं, अपने दिल जला रहे हैं, अपने खानदान और बच्चों की जो है वो परेशानी में मारे मारे फिर रहे हैं। वो तो मीडिया में तो उनको जगह बहुत कम मिल रही है, लेकिन जहां जहां एहतजाज हो रहा है, जिस जिस तरह एहतजाज हो रहा है, उसका उनका जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। ताजिर बिरादरी ने जिस तरह कराची के बल्कि पूरे मुल्क के जो तजारती मराकज से उनको बंद करने का ऐलान किया था, और यकीनी तौर पर आज इसी तरह की कैफियती शटर डाउन हड़ताल थी, और न सिर्फ तजारती मराकज बंद थे बल्कि लोगों को आज का समझ लें कि अब किसी किस्म का कोई रोजगार लोगों का हो ही नहीं सका। और इसके साथ साथ अब कल यानी कि 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी गई थी जमात इस्लामी की तरफ से। ताजिर बिरादरी ने भी उस हड़ताल की हिमायत की है, और साथ ही साथ बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी इस हिमायत का ऐलान किया गया है, और दीगर जो छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी इस एहतजाज की कॉल की हिमायत की गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि गरीब आवाम की हक में इस तरह के निकाले जाने वाले रैली, एहतजाज और उसके बाद फिर जो शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है उसकी वो हिमायत करते हैं। सूरत हाल ये कि जिस तरह परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया हलीम आदम शेख के साथ हुआ, और इसी तरह कई ऐसे रहनुमा हैं, अक्सर जैसे हम देखते हैं कि हड़ताल की कॉल या उसके बाद फिर लोग छोटी बड़ी जमातों के साथ चौक चौराहों पर एहतजाज करते हैं, तो अक्सर दिल में ख्याल आता है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि 10 12 15 20 100 150 की तादाद में, ज्यादा भी नहीं, कम तादाद में अगर मजमा अल्ताफ हुसैन साहब के चाहने वाले या इमरान खान के या पीटीआई के झंडे लेकर अगर किसी भी चौक चौराहे पर खड़े हो जाए, तो वहां पर फोर्सेस की भरमार हो जाती है, और वो उनको ना सिर्फ गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। महज ये होता है कि जी हम बिजली की ज्यादा जो टैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, या फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से इधारा या चाहती हो या कोई इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए अगर किसी भी चौक चौराहे मुल्क के किसी भी हिस्से की हम बात करें, तो ये दो जमातों के अगर कोई कारकुनान बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर एक ये है कि पुलिस जो है धावा बोल जाती है और उनके पास उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज एमपीओ की 3 के तहत बताया गया है कि इस्लामाबाद मुंतकिल करने के बाद परवेज इलाही साहब को जो है वो 30 रोज के लिए बंद किया गया है। वो उनका ताल्लुक लाहौर से, लाहौर की अदालत से गिरफ्तार हुए, लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उनके मुकदमात चल रहे थे। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस को न जाने, या इस्लामाबाद की हुकूमत को, या इस्लामाबाद की जो मशीनरी है उनको क्या ऐसी परेशानी लाक हुई कि उनका ये कहना है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में, तो परवेज इलाही की ये जो जमानत पर रिहाई है, बाहर आना है, उसके बाद वो एहतजाज कर सकते हैं, परेशानी जो है वो हो सकती है उनको, तो इसलिए परवेज इलाही को वो बंद कर रहे हैं 30 रोज के लिए। एमपीओ 3 के तहत उनको बंद किया गया है। हालांकि उनका ताल्लुक लाहौर से है या पंजाब गुजरात से, उस तरफ उनका ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हैरान कुन तौर पर जो है वो नजरबंद कर दिया गया उनको 30 रोज के लिए। इसके अलावा जो सूरत हाल चल रही थी, होना तो ये चाहिए था कि महंगाई से पिसी हुई आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम इदारे सर जोड़कर बैठते और उनके रिलीफ
या उनको उनको रिलीफ दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आज भी इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि किस तरह कोशिश की जा रही है कि मुखालिफिन को या वो लोग जो हक और सच की बात करते हैं उनको किस तरह ठिकाने लगाना है, उसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि उनको उनके लिए जो है मशीनरी भी एक्टिव है, लोग दिमाग भी लड़ा रहे हैं और फिजिकली भी और प्रोफेशनली भी कोशिश करें कि उनको ठिकाने लगाया जाए। अब जिस तरह मैं एहतजाज का तस्करा कर रहा था, इसी तरह आज अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बड़ी एक स्पीच की और उनकी स्पीच जो है काफी ज्यादा एक देखी भी जाती है, समझी भी जाती है और लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। उन्होंने कहा कि देखें जी, इमरान खान जब गिरफ्तार हो रहे थे या उससे पहले जब उनके खिलाफ केस चल रहे थे, तो नून लीग वाले यही या पीपल्स पार्टी वाले बोलते थे कि इमरान खान एक दिन भी जेल काट नहीं सकता, लेकिन वो तो इतने दिन से जेल में है। लेकिन पीडीएम वाले जैसी हुकूमत से बाहर है वो लंदन भाग गए, शहबाज शरीफ लंदन चले गए, साग डार लंदन चले गए, इधर से पीपल्स पार्टी वाले कई ऐसे हैं रहनुमा जो दुबई या दीगर जो है ममालिक शिफ्ट हो गए और उनका कहना था कि वो तो चले गए। उन्होंने खुद भी बताया कि देखें जी, इमरान खान तो जेल काट चुका है, मैं भी खुद काट चुका हूँ। वो आज उन्होंने स्पीच में एक और भी चीज कही कि वो हालिया दिन में यानी कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी वो वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान, लेकिन उनको साथियों ने रोक दिया है। लेकिन वो वापस आना चाहते हैं, कह रहे थे कि वो जो 79 में उनको भी जियाउल हक के दौर में जेल में बंद किया गया था और 9 महीने की सजा, कोड़ों की सजा सुनाई गई थी, वो मैंने पूरी की। लेकिन आज भी अगर मैं वापस आता हूँ और जेल भेजा जाता है तो मुझे उसकी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आवाम से बराह रास्त राब्ते में होता हूँ। आवाम जो हमारे कारकुनान हैं, जो हमदर्द हैं, ना सिर्फ मैं उनको करीब से जानता हूँ बल्कि उनसे बराह रास्त मैं राब्ते में भी होता हूँ। और उसके बाद फिर वो सजा के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने सजा अपनी जो थी उनको जो सुनाई गई थी वो उन्होंने पूरी काटी। तो इसलिए इमरान खान ने भी सजा जो है वो भुगत रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर जो अशराफिया है, जो मुल्क को लूट रहा है, घसूट रहा है और अवाम का जो एक एहसाल है वो नोच नोच कर जो है वो कर रहा है, और अगर सजाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि हमेशा जब भी उनके साथ जो मामला होता है, अगर कोई जेल हो जाती है या सजा हो जाती है तो हमेशा वो जो कुव्वतें हैं मुख्तलिफ, उनसे डील करके मुल्क से फरार हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हुकूमत करने का जब मौका आता है तो वो हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो इस तरह उनके ऊपर शदीद ना सिर्फ उन्होंने तनकीद की बल्कि जो है वो कड़े आज खासतौर पर आड़े हाथों लिया मलिक रियाज को भी, क्योंकि उनका कहना है कि जो जो लोग जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ केसेस किए उनको अगर किसी ने फैसिलिटेट किया, पैसा लगाया, तो पीछे वो मलिक रियाज है। यहाँ पर ना सिर्फ बिजली चोरी, पानी चोरी, दीगर जो सहूलियात हैं वो चोरी करने में भी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के अवाम के हकूक मारने में भी अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, उन्होंने इल्जाम ऐड किया अल्ताफ हुसैन साहब ने कि उसका मलिक रियाज और बहरिया टाउन उसके जिम्मेदार हैं। और बहरिया टाउन और मलिक रियाज ना सिर्फ इस्तेसाल करने में पेश पेश हैं बल्कि जो पैसा है, बिजली है, दीगर जो कौमी वसाइल है वो भी सबसे ज्यादा लूटने में अगर किसी का हाथ है तो उनका कहना था कि वो मलिक रियाज का ही है। तो मलिक रियाज को उन्होंने आज अपनी तकरीर का जो है मुसलसल मौजू बहुत बहस रखा और उन्होंने ये भी कहा कि 31 साल से वो जलावतनी काट रहे हैं, 31 साल से वो जला वतन है, पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान आने से रोका जाता है, पाकिस्तान नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि देखिए जी, मैं ना तो कल किसी का दुश्मन था, न मैं आज किसी का दुश्मन हूँ, लेकिन जो जो मुल्क में चल रहा है, जिस तरह एक गरीब पिसी हुई तमाम कौमियतों का आज भी उन्होंने नाम लिए, अगर कोई तबका पिसा हुआ है तो मैं उनके हक की बात करता हूँ, मैं किसी की दुश्मनी तो नहीं करता। लेकिन ये है कि इस सारी सूरत हाल में अगर अवाम की भलाई के लिए कोई कोशिश होती है, अवाम अगर जागती है, एहतजाज करती है, तो उनको तमाम लोगों को, चाहे पख्तून है, पंजाबी हैं, बलोच है, महाजिर कौम है या कोई भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो एक हों और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें, ताकि जो उनका इस्तेसाल कर रहे हैं बिजली की सूरत में, पानी की सूरत में या महंगाई की सूरत में या दीगर जो मसाइल है, मुश्किलात हैं, वो कम हो सके। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरी सपोर्ट अवाम के लिए हाजिर है और अवाम जो है यकजा हो और अपने लिए खुद एहतजाज करे। और ये जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है उसकी भी उन्होंने एक बार फिर हिमायत का ऐलान किया है। तो ये अहम तरीन सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज लाइक या फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।